हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो करियर की बात सौरभ के साथ, जहां मिलती है करियर की कंप्लीट गाइडेंस बिना किसी कंफ्यूजन के। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री की जहां है शाइन, स्टाइल और पैसा। जी हाँ, जेम्स एंड ज्वेलरी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मिस्टर पंकज वर्मा, जो डीन हैं IIGJ दिल्ली सेंटर के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स को ज्वेलरी डिजाइनिंग का स्टार्स बनाना। तो अगर आप या आपके घर में कोई 12th के बाद एक क्रिएटिव या फ्यूचर रेडी करियर ढूंढ रहा है, तो आप सही जगह हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर पंकज वर्मा। पंकज सर। थैंक यू सौरभ जी, मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए कि मैं आप जो आपके श्रोताएं हैं, जो आपके दर्शक हैं, उनको मैं ये बता सकूं कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री जो कि एक बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, उसके अंदर कैरियर संभावनाएं जो हैं 12th पास करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैरियर ऑप्शंस हैं। पंकज सर, ज्वेलरी तो सबको पसंद है, पर आपको ज्वेलरी एजुकेशन और डिजाइन का पैशन कैसे मिला? सौरभ जी, मुझे लगता है कि ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझसे पहले भी ये सवाल कई बार पूछा गया, मेरे घर में, मेरे जानकारों ने, मेरे साथियों ने। मुझे लगता है कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में कैरियर मैंने नहीं, इस इंडस्ट्री ने मुझे चुना है। इसके लिए मैं आपको दो दो चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसा कि होता है कि जब मैंने अपने फाइनल ईयर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिए, तो रिज़ल्ट आने में मेरा कुछ वक्त था। तो मुझे एक अवसर मिला कि मैं अपने एक जानकार, जो हमारे पारिवारिक मित्र हैं, कि उनकी एक छोटी सी यूनिट थी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की, वहाँ मुझे जाने का अवसर मिला। वहाँ से मेरा इस इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और मैंने 2 महीने वहाँ बताए, जहाँ पे मैंने कुछ कुछ जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेसेस हैं, उनको देखा और उसको समझने की कोशिश की। फिर जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आया, तो मैंने सरकारी सेवाएं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली का एक कैरियर एस्पिरेशन होता है, उसके तहत मैंने अपना तैयारी शुरू कर दी सरकारी सेवाएं, सरकारी नौकरी के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए। तो एक फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ पे मेरे को रिटेल ज्वेलरी सेल्स में मुझे काम करने का अवसर मिला। इस दौरान बार के अंदर मैंने एक इश्तिहार देखा। आजकल की तरह तब नौकरियां या ऐसे इश्तिहार ईमेल या आपके सोशल मीडिया पे नहीं आते थे, हमारे अखबार पे आते थे। तो वहाँ पे मैंने ज्वेलरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, एक इंस्टीट्यूट जो झंडेवाला में स्थित है, उसके बारे में सुना। और मैंने सोचा क्यों ना वहाँ जाके मैं पता करूँ कि इस क्षेत्र के अंदर क्या क्या संभावनाएं हैं। तो इस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एक फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइज एक इंस्टीट्यूट, जो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। 1995 में मेरा यहाँ पे आना हुआ। और ऑल्दो ये इंस्टीट्यूट जो है 1986 में बना, ज्वेलरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, जो इंडिया का सबसे पहला इंस्टीट्यूट था जो नॉर्थ इंडिया में सेटअप हुआ, जो एक फॉर्मल एजुकेशन जेम्स एंड ज्वेलरी जो पहले नहीं होती थी, उसको प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। तो इनिशियली ऑलमोस्ट 15 साल मैंने जर्मन एक्सपर्ट्स के साथ काम किया, जिनको एक MOU के तहत, जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो पेरेंट बॉडी है हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी की, उसका इंडो जर्मन एक्सपोर्ट प्रमोशन के साथ एक समझौता हुआ, जिसके तहत जर्मन एक्सपर्ट्स को वहाँ से बुलाया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जर्मन इंजीनियरिंग या जर्मन प्रिसीजन या जर्मन टेक्नोलॉजी जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने 15 साल उन लोगों के साथ, उन लोगों की मेंटरशिप में उनके साथ काम किया, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और सन 2010 में इस इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो चेंज हुआ, इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी रखा गया। इसके पीछे तात्पर्य ये था कि जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उसका एक विज़न था कि हम इस इंस्टीट्यूट को, जो हमारे IITs और IIMs हैं, हम उसके लेवल तक इसको लेके जाएंगे और इसको वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाएंगे। आज की अगर हम बात करें, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी के 7 सेंटर हैं, जिसमें दिल्ली जो है सबसे पुराना सेंटर है। उसके बाद मुंबई है, जयपुर है, वाराणसी है, उडुपी है, गुवाहाटी है और रत्नागिरी है। आज हमारे 7 सेंटर हैं, जहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी में जितनी भी कैरियर संभावनाएं हैं, उनसे संबंधित सभी क्षेत्रों में हम सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स तक हम प्रदान कर रहे हैं। डीन अपने आप में एक बहुत भारी भरकम शब्द है। डीन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इंस्टीट्यूट को रन करने की नहीं होती है,
उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे बच्चों को ढूंढ के लाए जो बिल्कुल डायमंड की तरह हों, उनको तराशे और मार्केट में बिकने लायक बनाएं। तो क्या जैसे स्टूडेंट्स एक अच्छे इंस्टीट्यूट को ढूंढते हैं, तो ऐसा आप भी क्या स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से चूज़ करते हो कि ये मुझे लगता है कि आगे निकलेगा, या ये मुझे लगता है कि इस फील्ड के लायक नहीं है? ये एक अच्छा सवाल है सौरभ जी। कई बार जो बच्चे 12th के बाद उनको ये नहीं मालूम होता है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कई बार बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मेरे को कौन से कैरियर में जाना है या कौन सा कैरियर अपॉर्चुनिटी लेनी है। जनरली क्या होता है, जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, बच्चे उस ज़्यादातर उसके पीछे जाते हैं। जैसे हमारा इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, या बीए बीकॉम जैसे कोर्सेज हो गए। पर ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पहले स्टार्टिंग में हमारे पास ज़्यादातर जो बच्चे आते थे वो जेम्स एंड जूलरी बैकग्राउंड से, जिनका फैमिली बिजनेस है, वो आते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस आती गई, अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 50%, 50% बच्चे जो हैं वो दूसरे क्षेत्र से भी आ रहे हैं। हर क्लास से, हर सेगमेंट से, हर वर्ग से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। उनको बताया जाता है कि इस क्षेत्र में कैरियर संभावनाएं क्या हैं। और अभी तक 1986 से अगर मैं आज बात करूं 2025 तक, तो हम तकरीबन 13,000 बच्चे जो है वो यहाँ से अलग अलग तरह के कोर्सेज करके यहाँ से जा चुके हैं। और वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं। उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया है, फैमिली बिजनेस को बढ़ावा दिया है। कई बच्चे जो इस क्षेत्र से नहीं आते हैं, उन्होंने भी इस क्षेत्र में अपनी शिक्षा ग्रहण की और इस कैरियर को अपनाया, और आज वो अच्छे पदों पे, अच्छी कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी संभावनाएं हैं कि आप फ्रीलांस डिज़ाइनर काम कर सकते हैं, आप फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, आप एज ए होलसेलर ट्रेडर भी आप काम कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, आपके कैरियर की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, आपके प्रगति के अवसर जो हैं बढ़ते जाते हैं। इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने कर्मठ हैं, आप कितना दृढ़ निश्चय है आपके पास, और आप कितना वक्त देते हैं इसको। तो इन सबको मिला के अगर मैं देखूं, जो मेरी यहाँ पे जर्नी रही है पिछले 30 साल के अंदर, बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल के उन्होंने अपने बिजनेस सेटअप किए हैं, सक्सेसफुल हैं, और वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रहे हैं। मतलब अगर कोई एक जिसका कोई ज्वेलरी में बैकग्राउंड नहीं है किसी बच्चे का, अगर हम मान के चलते हैं तो, और वो आपके पास से एक कोर्स करके जाता है, तो उसके लिए स्टार्टिंग में क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जॉब में या एज़ अ फ्रीलांसर? इसमें बहुत सी संभावनाएं हैं। मैं हमेशा, जो मेरे पास जो बच्चे आते हैं, उनको मैं यही कहता हूँ कि चाहे आपका ये फैमिली बिजनेस है, आप बाहर जाके 2 साल 3 साल आप ज़रूर नौकरी कीजिए, या आप किसी फैक्ट्री में काम कीजिए, या किसी की सुपरविज़न में, या किसी मेंटरशिप में काम कीजिए। तो आपको एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत सारे बच्चे, मैं कुछ नाम भी बताना चाहूँगा, जो नॉन ज्वेलरी बैकग्राउंड से आए और आज उनका सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में भी नाम है। सेलिब्रिटीज़ तक उनके बनाए हुए या उनके डिज़ाइन किए हुए गहने जो हैं पहन रहे हैं। डायमंड ट्री एक ऐसा ब्रांड है जिसके आज दिल्ली के अंदर 3 शोरूम हैं। अभी उन्होंने डाइवर्सिफाई भी किया है लैब ग्रोन डायमंड के अंदर। राब्ता एक कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, फैशन ज्वेलरी के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड है। राहुल लूथरा जो हमारे यहाँ से पास आउट है। इसके अलावा अगर मैं नाम लूँ, दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, श्री दक्ष ज्वेलर्स। उनके जो प्रोप्राइटर हैं प्रियांशु गुप्ता, वो भी यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं। उनकी भी जर्नी जो है, उन्होंने बड़ी सक्सेसफुल जर्नी रही है। उन्होंने पहले इंडस्ट्री, उनका फैमिली बिजनेस होते हुए भी उन्होंने पहले इंडस्ट्री में जाके काम किया, सीखा, फिर यहाँ पे एक छोटे स्केल से इंडस्ट्री सेटअप की, और आज 250 लोग, तकरीबन 250 लोग उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं हमारे पास, जो बच्चे नॉन ज्वेलरी या ज्वेलरी बैकग्राउंड से आए और आज वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। सर, जेम्स एंड ज्वेलरी की पढ़ाई कितनी महँगी है, और इसमें क्या फ्री या सब्सिडाइज़्ड एजुकेशन का भी कोई ऑप्शन है? देखिए, अगर मैं बात करूं कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है, पहले मैं आपको थोड़ा सा सेटअप के बारे में बताना चाहूँगा। जो एक जेम्स एंड ज्वेलरी इंस्टीट्यूट का जो सेटअप है, हम लोग एक्सक्लूसिवली जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हम एक दूसरे फैशन या डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की तरह नहीं है, जहाँ पे 5-6 तरह के अलग अलग डिज़ाइन कोर्सेज कराए जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी पूरी तरह से फोकस है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, और हम इसी के ऊपर कोर्सेज कराए जाते हैं। हमारा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल कॉस्ट अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है, 1:1 इक्विपमेंट रेशो है, लेटेस्ट मशीनरी है, हज़ारों हमारे पास स्पेसिमेंस हैं डायमंड के और जेमस्टोन्स के लिए, जिनके ऊपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है।
इन सबको ध्यान में रखते हुए आज भी जो हमारी फीस है वो बहुत ही रीजनेबल और सब्सिडाइज्ड है। अगर हम तुलना करें जो दूसरे इंटरनेशनल या दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम अपने फीस की बात करें, तो आज भी हम बहुत अफोर्डेबल हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए इस क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, चाहे वो हमारा छोटा प्रोग्राम हो, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो या हमारा बड़ा डिप्लोमा प्रोग्राम हो। इन सब की फ़ीस जो है वो बड़ी रीज़नेबल है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी दिल्ली जो है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा मोटिव प्रॉफिट लेना नहीं है। हमारी जो भी फ़ीस जो हम बच्चों से लेते हैं वो सेल्फ सस्टेन्ड इंस्टीट्यूट है और हम बच्चों के लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करते हैं। अभी भी 2 साल पहले हमने अपने पूरे इंस्टीट्यूट को हमने रेनोवेट किया है। वर्ल्ड क्लास एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस दिया जाता है। फैकल्टीज़ जो हमारे पास आती हैं उनके पास 20-20, 25-25 साल का तजुर्बा है। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का तजुर्बा है। हमारे पास इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं जिनको जो थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ज्वेलर हैं, जो यहाँ पे उनका पैशन है बच्चों को पढ़ाना और वो यहाँ पे आके पढ़ाई देते हैं। सब्सिडी या डिस्काउंट की अगर हम बात करूं तो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जो मेंबर हैं उनकी तरफ से जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको हम फीस के अंदर रियायत देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। इसके अलावा जो बच्चे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं उनके लिए भी हमारे पास रियायती फीस का ऑप्शन उपलब्ध है। सर, फ्रेशर्स के लिए इस इंडस्ट्री में कितना पैसा है और ग्रोथ की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? सौरभ जी, ये इंडस्ट्री अगर हम देखें तो ये हर साल जो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है या जो डेवलपमेंट है वो बढ़ती जा रही है। जो हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, अगर हम इसके एक्सपोर्ट के फिगर्स देखें तो जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसका लक्ष्य है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है कि हमें $40 बिलियन जो है नियरेस्ट फ्यूचर में वो हमें एक्सपोर्ट अपना करना है। हमारी डोमेस्टिक मार्केट भी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज हमारा जो सोशल सिस्टम या जो हमारा सोशल कल्चर है उसके अंदर सोने और चांदी की जो डिमांड है वो हमेशा रहती है, चाहे वो आभूषण के तौर पर हो या वो मेटल के तौर पर हो। कोई भी यंगस्टर जो इस फील्ड में आना चाहता है, इसमें कैरियर की संभावनाएं अनगिनत हैं। इसमें वो अपना कैरियर असिस्टेंट ज्वेलरी डिज़ाइनर से लेके ज्वेलरी डिज़ाइनर, कैड डिज़ाइनर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मर्चेंडाइजर, डायमंड ग्रेडर, डायमंड असॉर्टर। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था कि ज्वेलरी डिज़ाइनर के अलावा और क्या-क्या जॉब रोल्स हो सकते हैं इस इंडस्ट्री में? जैसे कैड डिज़ाइनर हो गया, जेमोलॉजिस्ट हो गया, मर्चेंडाइज़र हो गया, और भी कुछ ऑप्शंस हैं? हाँ, देखिए, इस कोई भी बच्चा जब आता है तो वो कहता है कि मैं डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ। तो इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं वो सिर्फ डिज़ाइनर बनने तक ही सीमित नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं या प्रोसेसेस हैं जहाँ पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट जो है रहती है, स्पेशलाइज एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मैं कैड डिज़ाइन की बात करूँ तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो कैड डिज़ाइनर की है, क्योंकि आज जो ज्वेलरी जो प्रोड्यूस हो रही है ऑलमोस्ट 75 से 80% मास प्रोड्यूस ज्वेलरी है, जो एक सॉफ्टवेयर जो एक 3D प्रिंटर के साथ अटैच है, जिसको एक कैड ऑपरेटर या कैड डिज़ाइनर चलाता है, उसके थ्रू बन रही है। अगर मैं अपने यहाँ एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे जो इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री या मेरी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, मैं उसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जितनी मेरे यहाँ से सप्लाई है, जितने मेरे यहाँ से कैड डिज़ाइनर निकल रहे हैं और डिमांड उसकी 5 गुना है, मैं उस रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत संभावनाएं हैं एज ए कैड डिज़ाइनर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्षेत्र में, क्वालिटी कंट्रोल के क्षेत्र में, डायमंड ग्रेडर के क्षेत्र में, जमोलॉजिस्ट के क्षेत्र में, क्योंकि आजकल जमोलॉजी लैब की भी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। अलग अलग ट्रीटमेंट्स, एनहेंसमेंट जो हैं वो जेमस्टोन और डायमंड के अंदर आ रही हैं, जिसके लिए क्वालिफाइड जमोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं रीसेंट एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ से जो निकल गए हैं, उन्होंने अपनी लैब्स भी सेटअप की हैं। जो स्टूडेंट हैं अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, J&K से आए हैं, हिमाचल से आए हैं, यूपी से आए हैं, पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो ये भी एक क्षेत्र है जमोलॉजी लैब सेटअप करना, जहाँ अनगिनत संभावनाएं हैं। इसी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो हमारे यहाँ पे फॉर्मल ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, क्योंकि वो कस्टम अप्रेजर हैं। जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट हो रही है या जो इंपोर्ट हो रहा है उनको उसको अप्रेज करना होता है। बहुत सारे कस्टम ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पे पूरा डिप्लोमा इन जमोलॉजी करके गए हैं, जिससे उनके कैरियर को बढ़ावा मिला है।